दो। विदुरानी ने भगवान को देखा और अपने पटे को उठाया। पटा होता है ना वो बैठने का, क्या बोलते हैं उसको, पाटो। तो महारानी विदुरानी काकी ने उस पटे को उठाया और चारों तरफ ढूंढने लगी कि कन्हैया को कौन सी जगह पर बिठाऊं, कोई ऐसी जगह हो जहां पर ऊंची नीची जगह ना हो। अगर ऊंची नीची जगह होगी तो कन्हैया को बैठने में परेशानी आएगी। और काकी विदुरानी ने आज पटे को लिया, इतनी प्रेम आनंद में मग्न है कि सीधा पटा तो नहीं बिछाया, उल्टा पटा भगवान कन्हैया को बिछा दिया। लो प्रभु बैठ जाओ। भगवान भी इतने बड़े पागल थे, उन्होंने भी एक बार भी नहीं कहा कि पटे को सीधा करो। भगवान भी उल्टे पटे पर बैठ जाते हैं और काकी से कहते हैं, काकी कुछ खाने के लिए हो तो दो। विदुरानी काकी रसोई घर में गई, जाकर के देखा कि 3 दिन के बासे केले पड़े हुए थे। विदुरानी काकी ने केलों को उठाया, भगवान को नहीं दिया, केलों को छीलने लगी, आनंद में मग्न हो गई। फल तो फेंकती जाती है और छिकला प्रभु को खिलाती जाती है। संत कहते हैं कि कदरी कदरी नीचे डारी, छिलके का भोग लगावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया ने महाराज विदुरानी काकी के जो छिलके थे, कतरी कतरी नीचे डारी, छिलके का भोग लगावना, छिलका खाने लगे प्रभु। इधर से विदुरानी मन सोच भयो है, अब कछु घर में नाई रहो है। विदुरानी सोचने लगी कि अब तो 3 केले पड़े हुए थे, उनको तो भगवान ने खा लिया, अब घर में कुछ भी ना बचा, मेरे कन्हैया को क्या खिलाऊंगी। रोने लगी विदुरानी। इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी थाली भर करके फल फ्रूट लेकर आए और विदुर जी ने क्या देखा कि बिना कपड़ों के विदुरानी कन्हैया के सामने बैठी है और कतरी कतरी फेंकती जा रही है, फल फेंक रही है और छिलका प्रभु को खिला रही है। विदुर जी कहते हैं, अरे विदुरानी अपने आप को संभालो, तुम देखो तो सही कन्हैया के आगे कैसी बैठी हो, और तुम ये तो देखो कि कन्हैया को तुम छिलका खिला रही हो, फल को फेंकती जा रही हो, इसका मतलब क्या है। उठो और उठ करके कपड़ों पहन करके आओ। आज विदुरानी काकी ने अपना होश संभाला, अपने आप को देखा, उठ करके खड़ी हुई और कपड़े पहनने को चली गई। भगवान विदुर जी महाराज सामने बैठे हुए हैं। विदुर जी ने छिलके को छीला और छिलके को फेंका और विदुर जी महाराज कन्हैया को फल खिलाने लगे। तो कन्हैया कहते हैं, काका बस मेरा पेट भर गया, अब मेरे अंदर भूख नहीं है। जो आनंद, जो स्वाद मुझे वो छिलकों में आ रहा था, वो आनंद तुम्हारे फल में मुझे नहीं आ रहा, इसलिए आप रहने दीजिए, मुझे तो विदुरानी काकी के छिलकों को ही खाने दीजिए। और आज प्रभु विदुर जी के घर आए। भगवान कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर प्रभु पैसे के भूखे होते तो सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए। भगवान एक प्रेम के भूखे होते हैं, अगर प्रभु को प्रेम प्यारा ना होता तो सबरी के झूठे बेरों को भगवान क्यों खाते। अगर भगवान प्रेम के भूखे ना होते तो सुदामा के कच्चे चावलों को भगवान क्यों खाते। भगवान ने आज विदुर जी के घर का भोजन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब मैं आपको वही सुंदर कथा श्रवण कराता हूँ जहाँ पर महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों में से सबसे छोटी, 13 पत्नियों में से सबसे बड़ी महारानी दिति थी। और दिति ने सोचा कि मेरी सारी बहनों के यहाँ पर पुत्र हो चुके हैं, मेरे यहाँ पर कोई भी बेटा
जन्म लेकर नहीं आया, तो दोनों हाथ जोड़कर कश्यप के सामने जाकर कहती है, महाराज बदम भागवता साक्षात सोना भादौरी बाहुना आशा से पुत्रो महम ब्राह्मणो दिवो। दोनों हाथ जोड़कर के कहती है, प्रभु बदम भागवत साक्षात है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे एक पुत्र चाहिए, बस एक बेटा मेरे गर्भ से जन्म लेकर आए। तो महाराज कश्यप कहते हैं कि देवी ये शाम का समय है, शाम के समय में हमें इस प्रकार से पुत्र की इच्छा लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि शाम के समय हर घर में प्रभु भोलेनाथ का निवास होता है। भगवान शंकर जी की गण सेवक देखने के लिए आते हैं कि किस घर में प्रभु का भजन कीर्तन है, किस घर में भगवान पर दीपक जलाया जा रहा है, पूजन हो रही है, और किस घर में नहीं हो रही। ये शाम का समय है, इसलिए देवी पुत्र की आशा लेकर मत आइए, अभी आप यहाँ से चली जाइए। तो दिति कहती है, महाराज मेरी इच्छा है कि मुझे पुत्र हो। तो महाराज कश्यप ने कहा कि आपकी इच्छा है तो मैं जरूर पूर्ण करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात का श्राप देता हूँ कि शाम के समय पुत्र की इच्छा लेकर आप मेरे पास आई हो, इसलिए आपके यहाँ पर एक बेटा तो जन्म लेकर आएंगे, लेकिन महापापी महाखल राक्षस जन्म लेकर आएंगे, ये मेरा श्राप है। दिति को श्राप मिला, दिति के गर्भ में आज धीरे धीरे दिति ने गर्भ धारण किया। इधर हमारे संत कहते हैं कि वैकुंठ धाम पर निवास करने वाले भगवान के दो द्वारपाल थे। तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, हो द्वारी पाल हरि के